बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने एक्सटेंशन लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने इस बात को वाज़े कर दिया है कि वो किसी किस्म की एक्सटेंशन का इरादा नहीं रखते। वो तो एक्सटेंशन नहीं लेना चाह रहे थे, वो तो डे फर्स्ट से कह रहे हैं। उन्होंने तो कहा था कि वो एक्सटेंशन के ख्वाहिशमंद नहीं है और उन्होंने तो ये भी कहा कि जो उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की हैं वो मैं आपके सामने रखूंगा। सहाफ़ी ने सवाल किया, आपको पता है कि चीफ जस्टिस ने नए अदालती साल के मौका पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए जो बातें की हैं, जो वो कह रहे थे वो नया अदालती साल था और नए अदालती साल के मौका पर उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बातें की। मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा उन्होंने सहाफ़ी के सवाल का जवाब दिया। सहाफ़ी ने सवाल किया, चीफ जस्टिस से पूछा कि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि जी जजेस की जो है वो मुद्दत उसमें तोसी कर दी जाए और अगर तमाम चीफ जस्टिस साहब जो हैं, उन्होंने सहाफ़ी ने जब सवाल किया उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह कह रहे हैं अगर तमाम जज साहिबान की उम्र बढ़ा दी जाए तो आप भी एक्सटेंशन लेने पर मुत्तफिक हैं। तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको किसने कहा कि मैं एक्सटेंशन ले रहा हूं? मैं तो वाज़े कह रहा हूं कि मैं एक्सटेंशन का ख्वाहिशमंद नहीं हूं। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब ये बात कर रहे हैं तो उनको मेरे सामने बुलाएं। उन्होंने ये भी कहा, उन्होंने कहा कि एक मीटिंग थी, उस मीटिंग में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़, अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मंसूर अवान और सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज जस्टिस मंसूर अली शाह थे। और उन्होंने कहा कि मैंने तो जब वज़ीर कानून ने कहा कि जी हम तमाम जो है वो चीफ जस्टिस साहिबान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का सोच रहे हैं या उनकी उम्र बढ़ाना चाह रहे हैं, तो चीफ जस्टिस ने कहा कि मैंने तो खुले अल्फाज में कह दिया था कि अगर आप तमाम चीफ जस्टिस साहिबान की मुद्दत मुलाजमत बढ़ाना चाह रहे हैं तो बढ़ाएं, मैं मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं लूँगा। उन्होंने कह दिया, उन्होंने कहा कि जी मैं तो किसी किस्म की एक्सटेंशन का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ। लेकिन सर मुझे हैरानगी इस बात पर हुई, मुझे दुख इस बात पर हुआ कि वो लोग जो पहले दिन से चीफ जस्टिस के ओहदे को कंट्रोवर्शियल बना रहे हैं और उसमें हमारे कुछ जो हैं वो मैं कहता हूँ कुछ कॉलीग्स भी हैं जिनको और कोई काम नहीं है सवाए झूठ बोलने के, इल्ज़ामात लगाने के, सवाए बहुतान तराशी के, सिर्फ उनको एक काम आता है, बहुत अच्छा आता है, वो ये है कि डटाई के साथ झूठ बोलना है। और कुछ लोगों को तो इतनी बेचारों को, कुछ लोगों को तो इतनी फिक्र लाहक हो गई है कि पता नहीं फायज ईसा साहब कब जाएंगे। वो उस दिन का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब जस्टिस काजी फायज ईसा बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर होंगे और उसके बाद मंसूर अली शाह साहब नए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे। कुछ लोग तो ये भी खाम ख्याली में है ना, कुछ लोग तो ये भी ख्वाब देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस बनेंगे मंसूर अली शाह, इमरान खान जेल से आएगा, इलेक्शंस कल अदम हो जाएंगे, इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन जाएगा, इलेक्शंस में इमरान खान को 2 ताई मिलेगी, इमरान खान उसके बाद फैज़ हमीद को ले आएगा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना देगा। ये इस तरह की खबरें आज भी चल रही हैं सर, और मैं हैरान हूँ उन लोगों की कम ज़र्फ़ी के ऊपर, अक्लमंदी के ऊपर, दानिशमंदी तो नहीं खैर उसको कहना चाहिए, उनकी अक्ल के ऊपर मैं हैरान हूँ कि जो लोग अब तक ये तड़के लगाकर, ये मसाला लगाकर और लोगों को तरह तरह की बातें सुना रहे हैं कि जी देखें जी इमरान खान साहब आ गए ना तो उसके बाद ये सिस्टम दोबारा से चल जाएगा। अब जो बातें चीफ जस्टिस ने की हैं, उन्होंने तो कह दिया है बड़े दबंग और बड़े आम अल्फाज में कि मैं किसी किस्म की एक्सटेंशन का ख्वाहिशमंद नहीं हूं। और भाई जो आप एक्सटेंशन की बातें कर रहे हो, जो लोग कह रहे थे कि चीफ जस्टिस को एक्सटेंशन मिल रही है, उन बेवकूफों से ये तो पूछ लो कि एक्सटेंशन का मतलब क्या है। एक्सटेंशन फर्दे वाहिद के लिए होती है, एक्सटेंशन फर्दे वाहिद के लिए होती है। पहले जनरल कमर जावेद बाजवा को जब एक्सटेंशन मिली थी तो वो पार्लियामेंट से मिली थी, इमरान खान की हुकूमत थी। इमरान खान ने उस वक्त जिद डाली हुई थी, pitsyapa.com डाला हुआ था कि जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए, इनको एक्सटेंशन मुल्क के वसीतर मुफाद में देनी है। और उस वक्त सिक्योरिटी का बहाना बना दिया गया, आपको याद है ना, सिक्योरिटी का बहाना बना दिया गया कि जी सिक्योरिटी मामलात जो है ना वो बड़े गमगीर हैं, पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन जो है वो एक क्राइसिस की जद में है और इस वक्त एक मुश्किलात का शिकार है। तो ऐसे हालात में
जो सिपा सलार हैं जनरल कमर जावेद बाजवा, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनको मुल्क के वसी तर मुफाद में पाकिस्तान के जो सीनियर लोग हैं, सीनियर सियासतदानों ने ये फैसला किया है कि पार्लियामेंट से जी ये कानून साजी के जरिए जनरल कमर जावेद बाजवा को मजीद 3 साल की मुद्दत मुलाजमत में तोसी मिलेगी, एक्सटेंशन मिलेगी। अब अगर एक शख्स को आप एक्सटेंशन दे रहे हैं तो वो फर्द वाहिद को दे रहे हैं, एक्सटेंशन फर्द वाहिद को मिलती है। लेकिन यहां पर जो बात हो रही है वो डिफरेंट है, उसका सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट है। वो इसलिए क्योंकि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब हैं, एक्सटेंशन सिर्फ उनको तो नहीं मिलनी, उन्होंने तो एक्सटेंशन मांगी नहीं। एक्सटेंशन तो फर्द वाहिद अब कौन है? चीफ जस्टिस जिनकी बात कर रहे थे, तो उन्होंने तो कैटेगोरिकली कह दिया कि जी मैं तो एक्सटेंशन का ख्वाहिशमंद नहीं हूं, तो इट मीन्स कि वो एक्सटेंशन नहीं चाहते, बात तो उधर ही खत्म हो गई। अब फर्द वाहिद यहां पर कोई भी नहीं है, एक्सटेंशन तो एक शख्स को मिलती है, एक्सटेंशन एक शख्स को मिलती है। अब चीफ जस्टिस ने तो कह दिया कि जी मैं एक्सटेंशन नहीं लूंगा। अच्छा, अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं, कम टू द पॉइंट के दूसरा पॉइंट क्या है। अब जो सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत है उसमें 3 साल तोसी का प्लान तैयार हो चुका है और हुकूमत ने नंबर गेम्स पूरे कर लिए हैं। सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ साहब के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ और इसमें बड़ी अहम अमूर पर गुफ्तगू हुई, अहम कानून साजी जो है उससे मुतल्लिक बातचीत हुई और ये डिसाइड हुआ कि जो अहम कानून साजियां जिस दिन पार्लियामेंट में होनी है, क्योंकि सितंबर तो आ गया ना, मिड ऑफ सितंबर कहा जा रहा था कि जी मिड ऑफ सितंबर ये काम हो जाएगा, और जिस दिन ये कानून साजियां होनी है उससे 1-2 दिन पहले तमाम जितने भी लोग हैं, जितने भी अरकान पार्लियामेंट हैं, उनको एक इशाइया दिया जाएगा, उनके एजाज में एक इशाइया होगा और उस इशाइये के अंदर तमाम अरकान पार्लियामेंट को अपनी हाजिरी यकीनी बनाने की हदायत जारी की जाएंगी। और जब तमाम अरकान पार्लियामेंट आएंगे तो सर प्रोग्राम तो बढ़ जाएगा। जो आज ये कह रहे हैं कि जी वो हुकूमत के पास तो 2/3 मेजॉरिटी नहीं है, हुकूमत के पास तो 2/3 अक्सरियत ही नहीं है, तो सर लग पता जाएगा, नानी चेते याद आ जाएगी जब कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत हुकूमत वाजे करेगी। और एक खबर ये है कि 41 आज़ाद उम्मीदवार जिनका किसी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने चूंकि फैसला दिया मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक, रिजर्व सीट से मुतल्लिक, तो वो जो 41 आज़ाद उम्मीदवार जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अब तक आज़ाद हैं, उनमें से 15 से 20 लोग जो हैं वो हुकूमत को ये यकीन दहानी करवा चुके हैं कि हम आपको अहम कानून साजियों में वोट कास्ट करेंगे, हम आपको वोट देंगे। उन्होंने कहा है कि जो आईनी पैकेज आ रहा है, जुडिशल पैकेज आ रहा है, उसमें हम आपको वोट कास्ट करेंगे। तो सर जब हुकूमत के पास 212, 213 का फिगर ऑलरेडी मौजूद है, तो अगर 20 लोग उनके पास आते हैं तो वो 2/3 अक्सरियत से ऊपर का फिगर बन जाएगा। कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत के लिए 224 या आई थिंक 223 अरकान की हमायत दरकार है। तो जब 212 में हम 20-30 लोग और कलेक्ट कर लें या 20-25 लोग कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा, चले मैं 20 भी ज़्यादा कह रहा हूँ, आप उसमें 10 भी कर लें, 12 भी कर लें, या आप उसमें 13 भी कर लें, तो सर हुकूमत के पास तो 2/3 मेजॉरिटी बन जाती है। तो फिर हुकूमत 2/3 अक्सरियत से जो कानून पास करेगी, और उस कानून में कानून ये होगा कि तमाम सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत में 3 साल तोसी हो चुकी है, उसको एक्सटेंड कर दिया गया। इसको एक्सटेंशन नहीं कहा जाएगा, वो ऑलरेडी एक्सटेंड हो जाएगी, तो फिर इसको हम एक्सटेंशन तो नहीं कहेंगे। क्योंकि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा, आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, ब्यूरोक्रेसी में कोई 16वें ग्रेड का ब्यूरोक्रेट है, कोई 17वें का है, कोई 18वें का है, कोई 19वें का है, कोई 20वें का है, तो उसके बाद जितने भी सरकारी लोग हैं, जिसमें टीचर्स आते हैं, उसमें डॉक्टर्स आते हैं, उसमें पुलिस वाले आते हैं, उसमें पता नहीं कौन कौन से आते हैं, जितने भी लोग आते हैं, तो जब सबकी मुद्दत मुलाजमत में 3 साल तोसी हो जाएगी तो ये कानून बन जाएगा। जिसने 60 में रिटायर होना है वो 63 में हो, ऐसे ही होता ना। फिर जब वो कानून बन जाएगा तो 3-3 साल सबके एक्सटेंड हो जाएंगे। अब सुप्रीम कोर्ट में चूंकि जजेस की जो मियाद है वो मुकर्रर है कि जज ने इतनी उम्र में जो है वो रिटायर होना है,
और फिर ये भी पता है कि जी इतनी उम्र में जो है रिटायर होने के बाद फिर पेंशन सिस्टम शुरू होता है, फिर ये भी कहा जाता है कि जी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, अच्छा जी ये प्रोसेस है। अब सुप्रीम कोर्ट में जो अहम कानून साजियाँ होनी है, सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक जो अहम कानून साजियाँ होनी है, जो पार्लियामेंट में कानून साजियाँ होनी है, उसमें एक अहम कानून साजी एक तो मैंने आपको बता दी कि सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत। तो जब चीफ जस्टिस की उम्र एक्सटेंड होगी, उनका टेन्योर एक्सटेंड होगा, तो ऑटोमेटिकली वो तो इनकारी नहीं होंगे, क्योंकि जब उनकी उम्र एक्सटेंड हो जाएगी तो तमाम सरकारी मुलाजमीन के ऊपर ये बिल एप्लीकेबल होगा। फिर हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ चीफ जस्टिस की उम्र बढ़ गई है, सबकी उम्र बढ़ जाएगी, तो फिर मसला किसी को भी नहीं होगा। इसी तरह जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं, अगर इस बिल के तहत ये डिसाइड हो गया कि चीफ जस्टिस अगले 2 साल के लिए चीफ जस्टिस मजीद इस ओहदे पर बरकरार रहेंगे, जो कि ये होना है, ये तो सर होना है, ये नजर आ रहा है कि फायज ईसा साहब मजीद 2 साल इस ओहदे पर बरकरार रहेंगे, तो फिर 1 साल बचता है पीछे। फिर पार्लियामेंट जो आइन में तरमीम करेगी वो ये भी कर सकती है कि अगर ये 2 साल चीफ जस्टिस को मिल जाते हैं, जो 1 साल होगा रिमेनिंग, उसमें मंसूर अली शाह चीफ जस्टिस बन जाएंगे, फिर भी किसी को कोई एतराज नहीं होगा। अच्छा, अब एक अहम कानून साजी ये है कि जजेस की ड्यूल नेशनैलिटी से मुतल्लिक एक बिल आ रहा है कि जो जज ड्यूल नेशनल होगा, जिसने दोहरी शरीयत रखी होगी, उसको जज के ओहदे पर नहीं रखा जा सकता, या वो जज के ओहदे पर बरकरार नहीं रह सकता, क्योंकि सर ड्यूल नेशनैलिटी का जो एक मामला है दोहरी शरीयत का, इसके ऊपर इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हुआ करते थे, तो उनके दौर में बहुत से अरकान पार्लियामेंट को इसी बुनियाद पर नाअहल करार दिया गया कि वो ड्यूल नेशनल थे, उन्होंने दोहरी शरीयत रखी हुई थी। तो दोहरी शरीयत की बुनियाद पर जब आप किसी को कहेंगे कि जी वो हलफ उठाए, बतौर जज उठाए, बतौर अरकान पार्लियामेंट उठाए, या बतौर कोई सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन के तौर पर हलफ उठाए, तो इसका मतलब ड्यूल नेशनैलिटी तो एक गद्दारी है ना, आइन से गद्दारी है, आइन के मुताबिक जो हम हलफ उठाते हैं उससे गद्दारी है। तो फिर ड्यूल नेशनैलिटी से मुतल्लिक एक बिल आ रहा है। फिर दूसरा एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जो कौमी असेंबली के अंदर एक बिल आ रहा है, वो ये आ रहा है कि जो चीफ जस्टिस के हवाले से कि चीफ जस्टिस का जो तकर्रुर है वो अब पार्लियामेंट का इख्तियार होगा, और पार्लियामेंट को ये इख्तियार मिल जाएगा कि पहले तो ये होता था ना कि चीफ जस्टिस का जो है वो मोस्ट सीनियर जो है सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बनेगा, उसका नाम सदर को गया, सदर ने जी ओके कर दिया, उसके नाम की मंजूरी दे दी, उसने हलफ उठा लिया और वो चीफ जस्टिस बन गया। अब ये इख्तियार पहले तो चूंकि ये रवायत चल रही थी, और फिर उसके बाद अब इस रवायत को चेंज करने लगे हैं ये लोग, ये पार्लियामेंट के अंदर जो अरकान पार्लियामेंट है, इस हवाले से एक अहम कानून साजी ये भी होगी कि एक पार्लियामेंट की एक स्पेशल कमेटी बना दी जाए पार्लिमानी अमूर की, या फिर उसके बाद कानून जो है वो वजारत कानून की, और उस कमेटी के अंदर कुछ ऐसे अरकान पार्लियामेंट हों जो बैठकर डिसाइड करें कि जो चीफ जस्टिस से मुतल्लिक पैनल जो भेजना है सदर मुमलिकत को, जिसमें 5 नाम होंगे सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज साहिबान के, उन 5 नामों में से किसी एक नाम को जिसको सदर मुमलिकत ओके करेंगे वो चीफ जस्टिस बन जाएगा। मतलब वही हिसाब होगा कि जिस तरह आर्मी में होता है कि 5 से 6 लोगों का पैनल होता है, और 5 से 6 जो मोस्ट सीनियर जर्नल होते हैं उनमें से किसी एक को वजीर आजम ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाना होता है, उसको अपॉइंट करना होता है। अब वजीर आजम के पास जब 5 से 6 नाम जाते हैं तो वजीर आजम देखते हैं, चूंकि आसम मुनीर जब बने थे तो वो तो मोस्ट सीनियर थे ना, तो उनको तो मोस्ट सीनियर होने की बुनियाद पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया गया, और वो बिल्कुल माशाल्लाह बड़ी बात है जी, वो प्रायोरिटी बेस पर बने। और पाकिस्तान में ये भी बड़ा एक अच्छा हमने देखा, एक प्रेसिडेंट सेट हुआ, एक मिसाल कायम हुई कि वो मोस्ट सीनियर भी थे और वो सीनियरिटी बेस पर बने। तो इसी तरह सर जब चीफ जस्टिस का फैसला होना है तो ये तो वजीर आजम ने भी करना है ना, वजीर आजम के पास भी इख्तियार होगा कि वज़ीर आज़म को 5 से 6 नाम भेजेगी वजारत कानून, और उसमें से 5 जो नाम होंगे, वैसे तो 5 का पैनल जाएगा, 5 नामों में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर नहीं, अभी तो नहीं, उसके बाद जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ओके हो सकता है, जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस याह्या अफरीदी। इट मीन्स के सर ये 3 नामों में से कोई एक जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे, ये मैं आपको बता दूं। इन 3 में से कोई एक नाम जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे।
अभी होते हैं या बाद में होते हैं अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन अभी चूंकि ये बात हो रही है कि जो सरकारी मुलाजमीन की मुद्दत मुलाजमत का बिल है वो अगर सर मंजूर हो गया तो चीफ जस्टिस इसी ओहदे पर होंगे। चीफ जस्टिस ने कह दिया कि एक्सटेंशन नहीं मैं ले रहा। ओ भाई, उन्होंने एक्सटेंशन का कहा। अक्लमंदों को अभी तक समझ ही नहीं आ रही, अक्लमंदों के लिए इशारा ही काफी है, लेकिन जो बेअक्ल लोग हैं उनको तो समझ ही नहीं आ रही कि चीफ जस्टिस ने कहा क्या। उन्होंने सुना ही नहीं है चीफ जस्टिस को। तो ये चीजें जो मैंने आपके सामने रखी हैं, आखिरी बात करूंगा कि जो चीफ जस्टिस का तकर्रुर है, जो अब सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज हैं जिन्होंने अब चीफ जस्टिस बनना है, इस हवाले से पहले तो वज़ीर आज़म साहब ने फैसला करना होता है, फिर वो सदर को कहते हैं, फिर सदर मुमलिकत जो है वो ओके करते हैं, मंजूरी देते हैं, फिर वो हलफ होता है, फिर वो चीफ जस्टिस बनते हैं। अब ये इख्तियार पार्लियामेंट को भी होगा और चीफ जस्टिस से मुतल्लिक पार्लियामेंट की एक स्पेशल कमेटी बनेगी जो नाम की मंजूरी दे सकती है। अहम कानून साजी में ये पॉइंट भी है, तो इसको भी ज़रा मद्देनज़र रखिएगा। और आईनी तरमीम के बाद मियाद मुकर्रर होगी और ये हो सकता है कि चीफ जस्टिस अगले 2 साल तक इसी ओहदे पर हों। ये मेरी बात लिख लें कि फ़ाइज़ ईसा साहब मुझे अभी जाते नज़र नहीं आ रहे। अगर कोई ये समझ रहा है कि फ़ाइज़ ईसा साहब जा रहे हैं और मंसूर अली शाह साहब आ रहे हैं, तो मंसूर अली शाह साहब अगले 2 साल तक आपको इस ओहदे पर नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि जो काम पार्लियामेंट डालने जा रही है सर, उसकी इनसाइड स्टोरी मैंने आपको बता दी है। जितनी मुझे खबर मिली मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मज़ीद डिटेल्स शेयर करूंगा। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।